आदेश आदेश गीता ज्ञान का भाग 38वां 38 अध्याय 2 श्लोक संख्या 39, 40 और 41। कर्तव्य और धर्मों को समझाने की बात हमने सुनी। कृष्ण आगे निष्काम और सकाम के बारे में कहते हैं, जिसको हम सांख्य योग कहते हैं। 39वें योग श्लोक में बोलते हैं, हे पृथापुत्र, यह युद्ध तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिससे तू इस युद्ध बुद्धि में कर्म करेगा या ये बुद्धि के सहारे से कर्म करेगा तो कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर पाएगा। 40वां श्लोक बोलता है, इस प्रकार कर्म करने से न तो कोई हानि होती है, ना ही फल रूप दोष लगता है। आपत्ति जनक कोई बात नहीं है। इस निष्काम कर्मयोग की थोड़ी सी भी प्रगति जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा देती है। 41वें श्लोक में कैसे है, कुरुनंदन, इस निष्काम कर्मयोग में दृढ़ प्रतिज्ञा बुद्धि एक ही होती है, किंतु जो दृढ़ प्रतिज्ञा की बात है उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त रहती है। इसको समझना थोड़ा कठिन लगेगा, आओ हम चर्चा करें। समबुद्धि की बात की है यहां पे। बाद में कर्म का महत्व क्या ये भी बताते हैं। 2 प्रकार के कर्मों की निष्ठा होती है, 2 प्रकार की। एक समता की निष्ठा होती है और दूसरी कर्मयोगी की निष्ठा होती है। अगर बुद्धि में समदृष्टि को रख के कर्म करते हैं और जिसमें निष्ठा समाती है, मगर यहां जरूरी है कि निष्ठा कर्म बंधन वाली होनी नहीं चाहिए, निष्ठा कामना युक्त नहीं होनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है। कर्म बंधन का मतलब क्या है? हमें लोभ है, हमें लालच है, हमें ईर्ष्या है, ऐसे विचार छोड़ देने चाहिए। ऐसे विचार से मुक्त कर्म होना चाहिए। हर हमेशा हम यही सोचते हैं कि मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा। ये सोचना गलत है। ये कर्म कभी भी सही फल नहीं देता। या तो ये कर्म पाप कर्म बन जाते हैं। ये कर्म जो बंधन के बिना होते हैं, इससे कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। कर्म के आरंभ का नाश नहीं होता और इसका कभी गलत फल प्राप्त नहीं होता। जो कर्म के अंदर निष्काम हो, कामना न हो, ऐसे कर्म का आरंभ होने के बाद में कभी भी नाश नहीं होता। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि कर्म करने वाला परिमुक्त रहता है, कोई फिक्र नहीं रहती है, क्योंकि उसको कोई अपेक्षा नहीं। देखो, ये समबुद्धि में कर्म सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, बाकी तो कोई प्राणी कर नहीं सकता है। राग द्वेष वाला कर्म ही हर जीवन के लोग, हर जीव करता है और सब जीवों को इतनी समझ नहीं है। जितने भी जीव है समाज के अंदर, इनको इतनी समझ नहीं है, ना ही अपने पे संयम है लोगों को। और हर कर्म हम जो करते हैं वो भोग वाला होता है। कहां न कहां हमारी भोग विलास इसमें जुड़ी होती है।
कामना पूर्वक किए गए कर्म में जो कोई त्रुटि रह जाए तो उसका फल उल्टा प्राप्त होता है। चाहे यज्ञ करते हो, अनुष्ठान करते हो, जाप करते हो, मंत्र पूजन करते हो, मगर इसके अंदर कामना है तो उसकी अपेक्षा के अनुसार सही हुआ तो फल मिलता है। अगर गलती हो गई, क्षति हो गई तो उसका फल नहीं मिलता है या तो उल्टा मिलता है। फल की अपेक्षा बिना किया गया कर्म हमेशा शुभ फल देता है। अगर कोई कामना ही नहीं है, चलो हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, भगवान से कुछ मांगना नहीं है, चलो करते, कुदरत से कुछ मांगना नहीं करते, तो इसका फल अवश्य ही अच्छा मिलता है, क्योंकि इसके अंदर कामना नहीं जुड़ी। और ये फल में शायद गलती भी हो जाए तो डर नहीं रहता है, कुछ नाश नहीं होता है, फायदा ही होता है। सकाम कर्म से हमेशा विपरीत फल मिलने की संभावना जाती है। इसका मतलब ये होता है कि धन के लिए कर्म करते हैं हम और लालसा और लालच मगज में लेके धर्म प्राप्ति के लिए दौड़ते हैं तो धन प्राप्ति नहीं होती है। कार्य धर्म का हो तो भी निष्काम होना चाहिए। सकाम भावना से अगर कर्म करते हैं तो वो भी नुकसानदेही है। धर्म कार्य की समझ लेने की जरूरत है। कोई दान करता है, कोई अन्न क्षेत्र चालू करता है, कोई प्याऊ बंधाता है, कोई कुछ न कुछ विद्या का दान करता है, मगर इसके पीछे अगर कामना है कि ये करूंगा तो ये मिलेगा, तो इसमें फल नहीं मिलता। मगर निष्काम भाव से अगर इसका काम किया गया तो ये हमेशा फलदायी रहता है। जिस साधक का लक्ष्य समता प्राप्त करने का होता है वो सफल होता है, और जिस साधक का लक्ष्य समता के साथ में कर्म करने का होता है वो भी सफल होता है। अभी समता का बात बहुत विचित्र है। ईश्वर ने हमें अलग अलग नहीं बनाया है, सबको एक प्रकार का ही देह दिया है, मगर हमारी दृष्टि में समता नहीं है। हम किसी को नीच गिनते हैं, किसी को उच्च गिनते हैं। कई हम अमीर, तवंगर, गरीब ये भेदभाव करते हैं। और कोई जगह पे हम मूढ़ीवाद में फंस गए हैं, कोई जगह पे हम प्रांतवाद में फंस गए हैं, कोई जगह पे हम ज्ञातिवाद में फंस गए हैं। ये सब करने से कुछ नहीं मिलता। क्या कि ये सब ईश्वर की ही देन है, जो जहां भी पैदा हुआ, कोई भी ज्ञाति में पैदा हुआ, मगर है तो इंसान। कोई भी धर्म पालता हो वो अपनी जगह की बात है, मगर है तो इंसान। हर चीज में व्यावसायिक अभिगम रखने वाला मनुष्य निष्काम ख्याल करने से दूर रहता है। वो कैसे कर सकता है निष्काम ख्याल? क्योंकि उनके दिमाग में कामना है, लोभ है, लालच है, और हमेशा एक ही लक्ष्य रहता है कि मेरा लाभ कहां पे। इसलिए इनकी सोच सीमित हो जाती है। मगर आसक्ति के बिना, यानी कि कोई भी प्रकार की कामना के बिना कर्म करता है, उसकी बुद्धि अनंत होती है। और ये बुद्धि अनंतता कोई भेदभाव नहीं देखती। ऐसा नहीं दिखती कि ये कौन से प्रांत से है, कौन से ज्ञाति से है, कौन से धर्म, सबको समान समझना चाहिए। इंसान है। हमें कई जगह पे ये सीखने की जरूरत है। हमारे
जिस्म में या तो मगज में जो कीड़ा घुस गया है, ये कीड़ा निकालना जरूरी है। समझना हमें है। सनातन की ऐसी बातें, देखो यहां पे तो कितनी बड़ी बात परमात्मा श्री कृष्ण ने बोली है। ऐसी बात आप सबके सामने हम लाते रहते हैं। बस यही चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और विनती है हमसे जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सच्ची बातें पहुंचाएं। अस्तु, शुभम भवतु।